और एक बड़ी खबर है, रूस की होवित्जर ब्रिगेड का बड़ा हमला। डोनेस्क में फ्रंट लाइन पर किया अटैक। यूक्रेन की M777 होवित्जर तबाह। हमले में 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। ट्रंप की वापसी से यूरोपीय यूनियन आशंकित है और उसकी आशंकाएं सही साबित होती जा रही हैं। यूक्रेन की संप्रभुता अब दांव पर लग चुकी है क्योंकि ट्रंप और पुतिन प्रशासन के बीच बातचीत आगे बढ़ चुकी है। यूक्रेन समझ चुका है कि अब उसे समझौता करना ही होगा, इसलिए ट्रंप के पीस प्लान से अलग जेलेंस्की ने अपना एक पीस प्लान तैयार कर लिया है। जेलेंस्की मान चुके हैं कि उन्हें रूस को जमीन सौंपनी होगी, लेकिन कम से कम जमीन सौंपनी पड़े, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। क्या है जेलेंस्की का ब्लूप्रिंट, इस रिपोर्ट में जानिए। फीसदी से ज्यादा यूक्रेन इस वक्त रूस के कब्जे में है। 2022 से लेकर अब तक रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा जीत लिया है। डोनेस्क, जो कि अब DPR यानी डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक हो चुका है, उसका 60% हिस्सा रूस के कब्जे में है और वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुका है। लुहांस्क, जो कि अब LPR यानी लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक बन चुका है, उसका 66% हिस्सा रूस के नियंत्रण में है और ये भी यूक्रेन से खुद को अलग घोषित कर चुका है। खार्किव का 12% इलाका रूस जीत चुका है। क्रीमिया पहले से रूस के नियंत्रण में है। ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही जेलेंस्की ये समझ चुके हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता पहले जैसी नहीं बची है। इसके संकेत 11 फरवरी को आए ट्रंप के बयान से एक बार फिर मिले हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मॉस्को से रिहा हुए एक अमेरिकी कैदी का स्वागत किया। ये है रूस से रिहा हुए अमेरिकी कैदी मार्क फोगेल, जिनका स्वागत ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर किया। मार्क फोगेल 3 साल से मॉस्को की जेल में थे। मार्क फोगेल अमेरिका के पूर्व राजनयिक रहे हैं। रिटायर होने के बाद फोगेल मॉस्को के एक स्कूल में टीचर थे। उन्हें ड्रग ट्रैफिकिंग का दोषी पाया गया और 14 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ट्रंप की अपील पर पुतिन ने फोगेल को रिहा कर दिया। पुतिन और ट्रंप की केमिस्ट्री गहरी होती जा रही है। 11 फरवरी को अमेरिका की राजदूत लिन ट्रेसी ने रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov से मुलाकात की। संकेत साफ है कि युद्ध विराम के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इधर ट्रंप और पुतिन की टीम चर्चा शुरू कर चुकी है और उधर EU के साथ ट्रंप के यूक्रेन दूत कीथ केलॉग की चर्चा शुरू हो चुकी है। कीथ केलॉग ने कहा है कि EU देशों के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की जा रही है। EU देशों को ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमत करने का प्रयास जारी है। जेलेंस्की जान चुके हैं कि उनके पास अंतिम रास्ता समझौता ही है। समझौते में यूक्रेन को अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है, इसीलिए जेलेंस्की ने अपना एक पीस प्लान तैयार किया है।